हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोग 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो है सारा जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर सेट्स उसको पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। सारी थ्योरी, सारी एक्सरसाइजेज। अभी जो लास्ट एक्सरसाइज है आपका मिसलेनियस, जो आपके एग्जांपल्स हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं, वन बाय वन आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर्स को। तो आज हमने जो एग्जाम्पल लिया है एग्जाम्पल नंबर 33, और देखते हैं कि उस एग्जाम्पल में क्या पूछा गया और उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो मैं एक्सरसाइज जो है आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे कि लिख रखा है, आपकी प्रॉब्लम लिख रखा है आपको एग्जांपल नंबर 33 आपका जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है 11th क्लास की। तो आप देखेंगे उसको, आप आपका बुक आप रखिए अपने साथ में और उसको साथ साथ में पढ़िए और समझिए चीजों को। तो यहाँ पर क्या बोला गया, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, है ना, 500 कार ओनर्स में इन्वेस्टिगेशन किया गया। उसमें से जो 400 ओनर्स हैं ओन द कार ए, 400 जो है कार ए को रख रहे हैं, और 200 ओन कार बी, जिसमें 200 है जो बी कार को रख रहे हैं, और 50 ओन बोथ ए एंड बी कार, इसमें 50 जो है ए और बी दोनों कार्स को रखे हुए हैं। तो इज दिस डेटा करेक्ट, क्या ये जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास 400 ए को रखे हो, 200 बी को रखे हो और 50 ए और बी दोनों को रखते हो, जबकि हमने इन्वेस्टिगेशन केवल 500 ओनर्स के बीच में किया है। तो इस तरीके प्रॉब्लम्स करने के लिए हम देखते हैं कि इसको फॉर्मुलेट करते हैं, और एक जो फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है आपका इंटरसेक्शन और यूनियंस की काउंटिंग के लेकर, उसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आइए, सिंपल सा है। हमने मान लिया कि जो जितने नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको हमने सेट यू कह दिया। ठीक है, तो अगर हमने तो अगर हमने यहाँ पर ले लिया कि इन्वेस्टिगेशन सेट जो है पूरा, जो जो टोटल के, तो यहाँ पर लिख दो लेट लेट यू बी द ऑल इन्वेस्टिगेशंस, या फिर जो ऑल ओनर्स है ना जिनके बीच में इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो हम इसमें लिखते हैं यहाँ पर, तो उनकी काउंटिंग कितनी है, तो यहाँ पर लिखे नंबर ऑफ यू आर द ऑल इन्वेस्टिगेशन। तो नंबर ऑफ यू इज 500, है ना। और जो ए को इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको हमने ए कलेक्शन बोल दिया। तो अगर हम कहें एन ऑफ ए, इसके लिए कोई दूसरा आप कलेक्शन मानो, क्योंकि ए तो कार का ही नाम हो गया ना। तो हम यू कह दिया और यहाँ पर एस टी कर लेते हैं। तो एन एस अगर बात करें तो दिस इज 400, और एन टी, टी मतलब जो बी कार को पसंद करते हैं या बी कार को रखे हुए हैं, दैट इज योर 200। और जो बोथ है तो दैट इज योर एन। बोथ के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो दिस इज योर एस इंटरसेक्शन टी जस्ट इक्वल टू 51। ओके, तो दीज आर सम रिजल्ट। हमने सिंपल कह दिया कि यू द ऑल इन्वेस्टिगेशन, yes the owners या कलेक्शन ऑफ ओनर्स which like ए कार, या फिर इन ओन द कार ए, है ना। टी जो है हमारे पास जो बी कार को ओन कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन की बात बात में करते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, since we have a formula within union, number of elements in the union is just equal to number of elements in S plus number of elements in T minus number of elements in S intersection T. Okay, so what we have here, अगर हम यहाँ से आपको यूनियन कैलकुलेट करें तो थोड़ी देर के लिए देखेंगे यूनियन में कितना नंबर आएगा। दिस इज योर 400 प्लस का एन टी दैट इज इक्वल टू 200, और माइनस का 50। So here use the 600, 400 and 200 is 600, and minus का 50, so you have 550। ओके, एक चीज आप बताइए कि ए यूनियन यस यूनियन टी का मतलब ये हुआ कि द पर्सन्स या फिर ओनर्स विच ओन ए और बी और बोथ, इसमें दोनों चीजें होती हैं। ठीक है,
मतलब ए यूनियन का मतलब होता है और मतलब या तो ए को ओन कर रहे हैं या फिर बी को कर रहे हैं। ठीक है, क्लियरली है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है, उनसे ज्यादा तो हमारे पास नहीं हो सकता ना। कि अगर हम मान लो अगर 10 लोगों में हम काम कर रहे हैं तो 12 लोग में हम ये नहीं कह सकते कि 12 लोग ऐसे हैं जो या तो ए को पसंद करते हैं या बी को पसंद करते हैं। हमारे पास हम उससे कम ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ जो हमारे पास यूनियन के अंदर है वो 550 है, जबकि टोटल इन्वेस्टिगेशन हमारे पास 500 ही है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखो सिंस एस यूनियन टी इज अ सबसेट ऑफ यू। ये यू का सबसेट होता है, हो सकता कि सारे के सारे हो जाए, बट इट विल नेवर बी। तो अगर एक कोई भी सबसेट होता है तो उसकी जो कार्डिनलिटी होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सबसेट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ओके, तो ये चीज होता है कि हमारे पास यूनियन एस और टी का जो होगा वो यू का ही कोई सबसेट होगा, है ना। तो इस वजह से उसकी जो काउंटिंग होगी, जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे पास उससे कम ही होंगे। बट टोटल 500 है और यहाँ पर निकल रहा है 550। ठीक है, तो सिंस यू कैन जस्ट से कि नंबर ऑफ एलिमेंट एस यूनियन टी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस कंट्राडिक्स या आवर आवर थ्योरी और रिजल्ट्स है ना, वो हमारी चीजों को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो ये डेटा या इंफॉर्मेशन ली गई है या जो कही गई है ये इनकरेक्ट है। दिस इज अ इनकरेक्ट डेटा। तो दिस इज एन कंट्राडिक्शन, ये हमारी बातों को या हमारी थ्योरीज को कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट डेटा है। तो यू कैन से दिस इज अ कंट्राडिक्शन, this is a contradiction. So given data is incorrect, है ना, ये इनकरेक्ट डेटा। ठीक है, तो ऐसा भी समटाइम्स होता है कि हम लिखने में गलती कर दें या फिर बोलने में गलती करते, तो वो चीज जांची जा सकती है कि वो सही है या फिर नहीं सही है। ओके, तो आई होप आपको ये रिजल्ट, ये फार्मूला, ये मेथड और ये चीजें आपको समझ आएगी कि कैसे ये चीज हमारे पास सही हुई या फिर इनकरेक्ट हुई। ओके, तो होप सो आपको समझ आई ये चीजें। तो इसी तरीके से आप चीजों को फॉलो करिए। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसी तरीके से आपको मैथमेटिक्स देते रहेंगे, मैथमेटिक्स प्रोवाइड करते रहेंगे। और भी लेक्चर्स भी हमारी कोचिंग की तरफ से आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो भी बच्चे जुड़ते हैं, जो भी जहाँ तक भी चीजें पहुँच सकती हैं तो वहाँ तक आप पहुँचाइए। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, स्पेशली कीप प्रैक्टिसिंग, है ना। हम प्रैक्टिस करते रहे तभी हमारे पास मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आएगी, और थिंकिंग जरूर डालें अपनी, है ना। ओके, थैंक यू।